गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु मंत्र के माध्यम से अपने गुरु निर्विकार पर ब्रह्म को याद करते हुए ये हैं अनेक भक्तों के गुरु जी स्वामी केशवानंद जी। संत वेश धारण करने से पहले इनका नाम था केपी भारद्वाज और पहचान एक परावैज्ञानिक और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान के साथ साथ सनातन धर्म प्रचार की रही है। पिछले 3 दशकों में अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में स्वामी जी का आगमन हुआ और देखते ही देखते इनके स्थापन नवनिधि लाइफ सॉल्यूशन ने लोगों के बीच एक ऐसे संस्थान के रूप में अपनी खास पहचान बना ली है जो ज्योतिषीय ज्ञान से उनका जीवन बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक छोटे से गांव बाघऊ के रहने वाले केशवानंद जी ज्योतिषीय जगत में अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पिता और स्वयं प्रख्यात ज्योतिषी रहे स्वर्गीय सुखदेव भारद्वाज जी और उनसे मिली शिक्षा दीक्षा को देते हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट था। मुझे एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी कि पिताजी के पास जब कोई आता है तो पिताजी कैसे उसे एग्जैक्टली चीज़ें बता देते हैं। एक घटना है बहुत छोटी सी कि एक व्यक्ति आया उनके पास और मेरी उम्र से 10 बरस के आसपास होगी कि पंडित जी मेरा बीवी चली गई है, पत्नी चली गई है, वो कब वापस आएगी? तो उन्होंने कहा 1 महीने में वापस आ जाएगी वो। गुरुजी आप एक बार ढंग से देख लें प्लीज़, कब वापस आ जाएगी? तो उन्होंने कह दिया 1 महीने में वापस आ जाएगी, जाओ। पिताजी को गुस्सा बहुत आता था। फिर जब तीसरी बार उसने पूछा तो पिताजी ने एक डंडा उठाया, कहता भाग जा यहाँ से। एक तो दूसरे की बीवी को अपनी बीवी कहता है और ऊपर से मेरा दिमाग खराब कर रहा है इतनी देर से। तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति को जिसको आप जानते भी नहीं है उसको आप कैसे बता सकते हो कि तेरी पत्नी नहीं दूसरे की पत्नी है। इस चीज़ ने मेरे जीवन पर अमिट छाप छोड़ी इस चीज़ को लेकर। पिता के ज्ञान से प्रभावित स्वामी जी का मन जब ज्योतिष की ओर आकर्षित हुआ तो उन्होंने एक और पाठ अपने पिता से सीखा। ये पाठ था ज्योतिष को लोगों को डराने का नहीं, उनके मन से झूठे डर और वहम को निकालने का। जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट माहौल लगा कि लोग वहम डालते हैं यहाँ पे लोगों को और लोग ज्योतिष से डरते ज़्यादा हैं बजाय ज्योतिषी के पास जाने से। तो मुझे लगा हमें कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है। तो हमारा ज्योतिष का काम है वहम को निकालना। पिताजी के गुरु मंत्र ने इन्हें एक नई दिशा दिखाई। आज दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में इनसे ज्योतिष परामर्श करने और अपना जीवन बेहतर करने वाले लोग मौजूद हैं। तो इसके पीछे हैं ज्योतिष विद्या के माध्यम से मानव कल्याण की इनकी सोच। इसलिए स्वयं को ज्योतिषीय विद्वान से ज्यादा ज्योतिष का रिसर्चर मानते हुए वे ज्योतिष को परंपरागत विचारों और उपायों से भी आगे ले गए हैं। मैंने रिसर्च किया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मैंने रिसर्च किया दिशाहीनता के ऊपर। तीसरी चीज है कि स्पिरिचुअल हीलिंग। बैंक करप्शन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी, एक लोगों की नहीं थी। अब तो पता लगता है कितने सारे अकाउंट्स जो है एमपीए हैं लोगों के। तो उस पर हमने रिसर्च किया और उस पर बैंक करप्शन से लोगों को बचाया कि जिससे सही कीमत उनकी मिले उसकी। इसके बाद एक नई चीज़ थी कि गर्भ में बच्चे को एनर्जी देना। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा हटके देखना चाहिए। समाज बदल चुका है लेकिन ज्योतिष पर लाखों सालों से हजारों सालों से रिसर्च नहीं हुआ ज्योतिष पर, और मुझे ये तक हमें ज्योतिष पर रिसर्च करना है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, करियर एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग, ज्योतिष के लिहाज से ये काफी नए शब्द हैं, लेकिन स्वामी केशवानंद जी से इनकी व्याख्या सुनने पर आपका भी इनमें गहरा यकीन हो सकता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार सारी रिपोर्ट भी ठीक आती है किसी व्यक्ति की, व्यक्ति अनहेल्दी है उसके बावजूद भी सारी रिपोर्ट उसकी ओके है। मैंने यहाँ तक रिसर्च किया है ज्योतिष के ऊपर, अगर कोई व्यक्ति अपनी रिपोर्ट कराने जाता है मेडिकल किसी चीज़ के लेके, हम आपको बता देंगे रिपोर्ट नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। दूसरी चीज़ आती है दिशाहीनता। जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा कि लोगों के पास रुपया है, पैसा है, दिमाग है, अच्छी एजुकेशन है, पिताजी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा कोई काम ही नहीं करता। अगर वो कोई काम करता है तो बार बार फेल हो जाता है। तो मैंने एक चीज़ इसमें नई चीज़ शुरू करी। मैं कोई मेरे पास जो कोई व्यक्ति आता तो मैंने कहता तेरा राहु खराब है, मंगल खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है। मैंने सीधा कहा कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, दिशाहीनता है आपकी। मैंने सीधा इसी बात रखी उसमें कि जो दिशाहीनता है इसका ये इलाज, और मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। फिर उसका हमने क्या किया, अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग चीज़ें छांट के हमने उसका उपाय ढूंढा और लगभग 95% उसका रिजल्ट है उसके लिए। मेडिकल और करियर एस्ट्रोलॉजी की तरह ही स्वामी जी स्पिरिचुअल हीलिंग से भी लोगों के तन मन को लाभ देने का प्रयास करते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी जो चीज़ है ये हमारे आसपास में एक कॉस्मिक एनर्जी है
स्पिरिचुअल थेरेपी से हमने ये देखा कि इंस्टेंटली विद इन 45 मिनट्स में या 1 आवर में या 2 आवर्स में वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है। सबसे पहले उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं हम इसके लिए, क्योंकि हमारा पहला सूत्र ये है, थिंक पॉजिटिव गेट पॉजिटिव। स्वामी जी से मिलने वाले अनेक लोगों का भी कहना है कि उन्हें स्वामी जी के उपायों से लाभ हुआ, लेकिन स्वामी जी के अपने ज्ञान पर विश्वास और अपने भक्तों की उन पर अथाह श्रद्धा के बावजूद स्वामी जी कभी भी अपनी मानवीय सीमाओं को लांघते नहीं। अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण साक्षात थे। जब भगवान कृष्ण उनकी समस्याओं का सारे का समाधान नहीं कर पाए तो हम कौन है आखिरकार इस चीज। ज्योतिष के तत्व ज्ञान के साथ साथ सनातन धर्म की पताका को भी संसार भर में फहराने के काम करने में जुटे स्वामी केशवानंद जी ने एबीपी गंगा के माध्यम से सभी को संदेश दिया है। आप भी इसे सुनिए। विशेष बात यह है कि संयमः खलु जीवनम। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम नहीं रखता वो व्यक्ति का डाउनफॉल एक दिन आएगा ही आएगा। थिंक पॉजिटिव और गेट पॉजिटिव। सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी है। पॉजिटिव अगर सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो आप भी अपने जीवन में प्रगति के लिए याद रखिए, अगर आपके पास कोई नहीं तो भी मन में अपने ईश्वर पर आस्था और अपनी आत्मशक्ति रखिए, सब ठीक होगा। और बाकी मार्गदर्शन के लिए स्वामी केशवानंद और उनका नवनिधि लाइफ सॉल्यूशंस सदैव तत्पर है।